24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें शाइस्ता परवीन ने लिखा कि इस हत्याकांड से उसका और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है और इसमें उसने अपने पति की हत्या का शक जताया। उसने कहा कि अतीक अहमद की हत्या कराई जा सकती है। यानी शाइस्ता परवीन भी जानती थी कि अतीक अहमद की हत्या हो सकती है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को मारा है वो सिर्फ मोहरे हैं, मास्टरमाइंड कोई और है। वो पत्र जो शाइस्ता परवीन ने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब वो इसमें लिख रही है कि मुकदमे में रिमांड के बहाने मेरे पति श्री अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ को अहमदाबाद जेल और बरेली जेल से बुलवाकर रास्ते में हत्या करवाने की साजिश है, ऐसा वो यहां पर लिख रही है। लेकिन जब अतीक अहमद जनवरी में अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजता है उस बिल्डर को, तो कहता है मैं बिल्कुल फिट हूं और अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी तो मैं बहुत दिन जीऊंगा, इसलिए मुझसे डर के रहो। अब हम आपको उस पिस्टल की कहानी बताते हैं जिससे अतीक अहमद की हत्या की गई। इस पिस्टल को जिगाना पिस्टल कहते हैं, जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है और भारत में यह पिस्टल रखना गैर कानूनी है। पूरी दुनिया में यह पिस्टल बड़े बड़े अपराधियों, ड्रग कार्टेल, आतंकवादियों और बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फेवरेट गन मानी जाती है। उनके बीच में यह गन बड़ी लोकप्रिय है और भारत में यह पिस्टल तस्करी करके बाहर से लाई जाती है। यह पिस्टल टर्की की है, टर्की में बनती है, जहां से पहले इसे पाकिस्तान भेजा जाता है। बाद में पाकिस्तान से यह पिस्टल पंजाब के रास्ते भारत में तस्करी करके लाई जाती है और इसकी कीमत 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पिस्टल की तस्करी के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है और आईएसआई भारत के कई अपराधियों को यह पिस्टल पहुंचा चुकी है। इस पिस्टल की खतरनाक बात यह है कि इसमें एक बार में 15 गोलियां लोड हो सकती हैं और इसमें डबल स्टैक मैगजीन्स है और यह पिस्टल लगातार कई राउंड फायरिंग करने पर भी गर्म नहीं होती और बड़े हत्याकांड जब होते हैं उसमें यह बड़ी काम की साबित होती है। अब आप ये देखिए कि जिन 18, 22 और 23 साल के मामूली से लड़कों ने इस पिस्टल से अतीक अहमद की हत्या की और उनकी जेब में 200 रुपए भी नहीं होते थे, तीनों लड़के बहुत गरीब परिवार के थे, तो उनके पास ये महंगी पिस्टल कहां से आई होगी? ये वो पिस्टल है जो सिर्फ बड़े बड़े अपराधी अपने पास रखते हैं। वो अपराधी रखते हैं जिनके बड़े बड़े एजेंसियों से या खतरनाक एजेंसी से उनके संबंध होते हैं, जैसे आईएसआई। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं कि ये 3 लड़के जो थे, ये अपने आप में इनकी हैसियत नहीं थी कि ये इस तरह की पिस्तौल ला सकें, खरीद सकें या उसे किसी से ले सकें। इन्हें ये पिस्टल किसी ने दी होगी और इस मंशा से दी होगी कि ये ऐसी पिस्टल है जिसमें लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी और अगर इन्होंने अपना कोई निशाना मिस भी कर दिया तो इतनी सारी गोलियां जब चलेंगी, 50, 60, 70 गोलियां जब चलेंगी तीनों पिस्टल से मिलकर, तो कोई ना कोई गोली तो इन दोनों को लगेगी ही। और आपने भी देखा होगा धड़ाधड़ लगातार पिस्टल से गोलियां चली है और इस पिस्टल को इसलिए रखा गया क्योंकि इससे बचने का कोई चांस था ही नहीं। अब आप हमारे देश की उस राजनीति को देखिए जो इस पिस्टल से भी ज्यादा खतरनाक है। आज अतीक अहमद की हत्या ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है और तमाम विपक्षी नेता अतीक अहमद की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इन विपक्षी दलों की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नेता अतीक को अतीक जी कहते हैं और इन नेताओं को अतीक अहमद की हत्या दिन रात परेशान कर रही है, जबकि उमेश पाल की हत्या पर कभी भी इन नेताओं ने ऐसे आंसू नहीं बहाए जैसा ये अब बात कर रहे हैं। तो देश को जो बात याद रखनी है आगे चलकर भी, वो ये है कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो हमारे देश के तमाम विपक्षी दल और बड़े बड़े नेता अतीक अहमद के साथ खड़े थे। उन्हें अतीक अहमद में अपराधी दिखाई नहीं दिया, गैंगस्टर, माफिया दिखाई नहीं दिया। वो अतीक अहमद के अत्याचारों को सहने वाले आम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, उन परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए जिन परिवारों के सदस्यों की, लोगों की अतीक अहमद ने हत्या करवाई। उन माओं के साथ, उन पत्नियों के साथ खड़े नहीं हुए जिनके लोग, जिनके बेटे और जिनके पति अतीक अहमद ने मार डाले। ये सारे नेता अतीक अहमद की हमदर्दी में खड़े हुए थे। ये बात देश को याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ऐसे 61 कुख्यात अपराधियों की एक सूची तैयार की है जो अब पुलिस की रडार पर हैं और सरकार ने इन अपराधियों की
500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने का लक्ष्य बनाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि अब राज्य में माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। अब आपने देखा होगा हमारे देश में और दुनिया में भी हर शब्द की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को किस तरफ से देखते हैं। जैसे एक शब्द है न्याय। न्याय को आप कैसे देखते हैं? अतीक अहमद की हत्या हो गई, बहुत सारे लोग कहते हैं अब हमारे साथ अब न्याय हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय है। न्याय तो वो होता जब अदालत अतीक अहमद को सजा देती और उसे जेल में डाल देती, वो न्याय है। लेकिन जिन परिवारों को अतीक अहमद ने उजाड़ दिया, वो कहते हैं कि जो अतीक के साथ हुआ और उसके परिवार के साथ हुआ, यही असली न्याय है। अब आप किसे असली न्याय मानेंगे? ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं।